Hello and welcome to all the students of political science, especially students pursuing their masters through IGNOU. जो दूसरा पेपर है MPS 002, इट इज़ द इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो उसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रियलिज्म या पॉलिटिकल रियलिज्म. अनलाइक पॉलिटिकल आइडियलिज्म, रियलिज्म की जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं उनकी हम बात करेंगे. उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली आएगा क्लासिकल रियलिज्म. जब हम ब्रॉड कैटेगरी देखेंगे क्लासिकल रियलिज्म, और उसके बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा स्ट्रक्चरल रियलिज्म. तो बेसिकली रियलिज्म केम एज a reaction against idealism, especially after the World War II. So idealism, as you know, is based on morality, cooperation या international morality, या वो इस बात पे यकीन रखते हैं जो idealists हैं जब वो explain करते हैं international relations या जो relationship among the states, वो इस बात पे यकीन करते हैं कि human nature में cooperation है, human nature में morality है, human nature में एक कोएग्जिस्टेंस का एलिमेंट है. बट एज आई सेड कि जो पॉलिटिकल रियलिज्म है इट केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट आइडियलिज्म, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड. इट बिकेम मोर प्रोमिनेंट एज ए थियरी टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग द स्टेट्स या इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव. तो पॉलिटिकल रियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे जो पहला आएगा, जो इसकी सबसे पहली स्ट्रैंड है हम कहेंगे ऐसे, वो है क्लासिकल रियलिज्म. तो क्लासिकल रियलिज्म का जो सेंट्रल पॉइंट है जो इसको एक्सप्लेन करता है वो है ह्यूमन नेचर. तो क्लासिकल रियलिज्म इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो एक ड्राइविंग फोर्स है स्टेट का तो गेन इट्स पावर, या जो इसको ड्राइव करता है टुवर्ड्स पावर पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी, दैट इज बेस्ड इन द इनेट ह्यूमन नेचर, यानी ह्यूमन नेचर में ये चीज़ है. तो जो क्लासिकल रियलिज्म है, क्लासिकल रियलिज्म की जो इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं उसमें हेंस मॉर्गन को आपको मिलेगा, या रीनहोल्ड या स्पाइकमैन. तो वो डिफरेंट थ्योरीज देते हैं विच एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल रियलिज्म. यानी क्लासिकल रियलिज्म इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नेचर और इनेट ह्यूमन नेचर. जो दूसरी स्ट्रैंड है वो है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, या जिसे हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी रियलिज्म. जो कंटेम्प्रेरी रियलिज्म है या जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है वो इस बात पे यकीन रखता है कि इट इज़ नॉट द ह्यूमन नेचर बट इट इज़ द पावर पॉलिटिक्स. यानी हर एक स्टेट ये चाहता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को या नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक डोमिनेट करे या दूसरे स्टेट्स पे डोमिनेट करे, अपना एक पावर को वो एनहेंस करे. वो कहता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है दैट इज़ एनार्चिकल, देयर इज़ नो अथॉरिटी दैट इज़ अबव एंड ओवर द स्टेट्स, जो कि इन्फोर्स करे इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल मॉरलिटी. तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म या जो कहते हैं हम रियल पॉलिटिक जिसे हम कहते हैं, या कंटेम्प्रेरी रियलिज्म, उसके जो मेन राइटर हैं वो केनेथ वाल्टर्स हैं. तो एज आई सेड, तो इसमें जो नेशन स्टेट है उसको काफ़ी प्रेएमिनेंस हासिल है. कहते हैं कि स्टेट इज़ ओवर एंड अबव एवरीथिंग. उसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे NGOs हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं दे आर मीनिंगलेस, क्योंकि एज आई सेड स्पेशली आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट, तो रियलिस्ट्स ये बिलीव करते हैं कि स्टेट इज़ ओवर एंड अबव एवरीथिंग. तो नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल सिक्योरिटी को परस्यू करना या पावर पॉलिटिक्स को परस्यू करना या एक स्टेट की सर्वाइवल के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने आप को डोमिनेट करें. तो एज आई सेड केनेथ वाल्टर्स इसके मेन थ्योरिस्ट हैं. तो हो गई ये दो मेन स्ट्रैंड्स, एक हो गया पॉलिटिकल क्लासिकल रियलिज्म और दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल रियलिज्म. तो जो इसकी थ्योरीज हैं जिनके बेस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, या सबसे पहले अगर हम देखेंगे की कंसेप्ट्स रियलिज्म में कौन कौन से हैं, तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी है. नेशनल इंटरेस्ट क्या, इट्स वेरी सिंपल, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है. इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन जो इसके मेन पॉइंट्स हैं दे आर वेरी सिमिलर. दूसरा नेशनल पावर है, नेशनल सिक्योरिटी है. तो अगर हम बात करेंगे थ्योरीज की, रियलिस्टिक अप्रोच की,
रियलिस्टिक अप्रोच की जो थेरीज हैं उसमें थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट है, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ से कि इनेट ह्यूमन नेचर में ही कन्फ्लिक्ट है, यानी ह्यूमन नेचर में ही ये चीज़ पाई जाती है. इट इज़ वेरी मच देयर इन द ह्यूमन नेचर कि डोमिनेट करना है, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना है, या जो अपना पावर है उसको गेन करना है. दूसरा है थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. तो जिससे हम इसमें जो मेन थॉट है वो है इट इज़ बेस्ड ऑन द सेल्फ हेल्प, यानी हर एक स्टेट को अपने आप को एमर्ज करने के लिए या अपना जो नेशनल पावर है, नेशनल सिक्योरिटी है या नेशनल इंटरेस्ट है उसको सर्व करने के लिए उसको अपने आप को पावरफुल बनाना है. ये एक पावर पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है या जो इंटरनेशनल सिस्टम है, एज आई सेड रियलिस्ट्स के नज़दीक ये एक एनार्चिकल सिस्टम है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है विच इज़ ओवर एंड अबव द स्टेट. तो इसमें सेल्फ हेल्प ही एक ऐसा टूल है जो कि एक स्टेट के पास होता है. तो तीसरी है थ्योरी ऑफ डेटरेंस. थ्योरी ऑफ डेटरेंस ये न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में हम इस्तेमाल करते हैं. ये ज़्यादा प्रोमिनेंस में आई ये थ्योरी ड्यूरिंग द कोल्ड वार पीरियड बिटवीन द अमेरिकन ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड द सोशलिस्ट ब्लॉक. तो इसमें अगर कोई पावरफुल स्टेट होता है, नेशन स्टेट होती है जिसके पास न्यूक्लियर आर्म्स होते हैं, जब दूसरे स्टेट के पास भी जो उसका आर्च राइवल है या जो उसके नेबरहुड में है या जो खतरा महसूस करते हैं जिस स्टेट है, अगर उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो एक डेटरेंस क्रिएट होती है. यानी एक स्टेट जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो 10 बार सोचती है दूसरे स्टेट पे हमला करने से पहले, क्योंकि उसके पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है या स्ट्राइक करने की एक कैपेबिलिटी होती है. तो ये 3 मेन थ्योरीज है जिन पे बेस करता है रियलिज्म या रियलिस्टिक अप्रोच जिसे हम कहते हैं. तो इसके अलावा भी कई स्ट्रैंड्स हैं, जैसे ऑफेंसिव रियलिज्म. तो वो बिलीव करता है कि एक स्टेट को अपना पावर बढ़ाने के लिए या अपना नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए he has to think beyond its borders, he has to think aggressively towards other states या other nation states जिनसे उसे खतरा हो, या अपने आप को अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करने के लिए इन द इंटरनेशनल सिस्टम. तो दूसरा है डिफेंसिव रियलिज्म. वो स्टेट्स को मेंटेन करने पे ज़्यादा ध्यान देता है या ज़्यादा एडवोकेट करता है उस चीज़ को कि हर एक नेशन स्टेट अपना जो स्टेट्स को है या जो उसके पास एक ऑलरेडी नेशनल पावर है या जो उसके पास टेरिटरी है या जो उसके नेशनल इंटरेस्ट है उनको सर्व करने के लिए वो हमेशा इस परस्यूट में रहती है कि वो अपनी बॉर्डर्स को डिफेंड करे, अपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करे, अपने आप को सर्वाइव करे. बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिकल रियलिज्म का, वो सर्वाइवल है. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड realism. Idealism is based on cooperation, morality, international law या international diplomacy. तो unlike idealism, realism के जो central points हैं वो ये हैं कि innate human nature में already conflict है. इसके अलावा international जो system है उसमें international law उतना important नहीं है, international diplomacy या international morality ये चीज़ें important नहीं है, because there is no power that is above and over the nation states जो ये ensure करें कि एक ऐसा ऑर्डर रहे, एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्डर रहे जिसमें इक्वलिटी हो या जिसमें सारी नेशंस की सिक्योरिटी सर्वाइवल को इंश्योर किया जा सके. तो ये एक मोर रिसेंट अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म, अनलाइक आइडियलिज्म. एज आई सेड इट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवार पीरियड. तो जो मैंने इसके सेंट्रल पॉइंट्स भी बताए और 3 थ्योरीज भी मैंने बताई जिनको हमें समझने की ज़रूरत है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.